जय श्री राम दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से बात करने वाला हूं जो इजराइल और फ़िलिस्तीन की इस टाइम जंग छिड़ी है उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इसमें बहुत ही सारी टॉपिक पे बात करूंगा कि फ़िलिस्तीन इजराइल कैसे बना और हमास क्या है, गाजा इजराइल के टारगेट पे गाजा ही क्यों है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम इसको पूरी विस्तार से शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो, और ये वीडियो शेयर भी करें। दोस्तों ईरान की इजराइल को खुली धमकी, कहा अगर आप लड़ाई अपनी बंद नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये इनकी गीदड़ भपकियाँ, ये इजराइल का कुछ नहीं कर सकते। और इजराइल हमास युद्ध रुकवाएगा अमेरिका, यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक से बनेगी बात। जी नहीं, अमेरिका ने आज तक कोई लड़ाई किसी की बंद नहीं करवाई है। ये सिर्फ और सिर्फ लड़वाने का काम करता है। ये दो देशों के बीच में लड़ाई करवा देता है और उनमें इनका फ़ायदा ये होता है कि ये फिर एक सपोर्ट का वो करके कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ नहीं, ये अपना फ़ायदा लेते हैं, ये अपना हथियार उनको बेचते हैं, ये उनका फ़ायदा है। दूसरा है कि जितना फ़िलिस्तीन का है बजट उतना सिर्फ आयरन डोम पर खर्च करता है इजराइल। जी बिल्कुल सच है। और जाने क्या है ये सुरक्षा कवच? ये सुरक्षा कवच है जो फ़िलिस्तीन से ये लोग रॉकेट दाग रहे हैं, उसको ये आयरन डोम रोक देता है। ये रोकता है ऐसे नहीं कि सामने से जाके उससे टकरा जाता, नहीं, उसके रेंज में जो एरिया में आता है तो वो उनके रॉकेट को फाड़ देता है। इस तरह का ये काम करता है। तो जी हाँ, इजराइल के अपेक्षा में फ़िलिस्तीन बहुत ही कम है। इजरायली बंधकों को छुड़ाने का लाइव ऑपरेशन, गाजा फेस के पास 250 बंधक छुड़ाने के लिए इजरायली सेना का बड़ा एक्शन, 60 हमास आतंकी ढेर। जी इस टाइम पे हमास क्या है, ये एक आतंकियों का संगठन है फ़िलिस्तीन में, और उन्होंने इजरायलियों को बंधक बना लिया था, जिनमें से 250 बंधक उन्होंने छुड़ाए हैं इजरायली सेना इस टाइम पे एक्शन में, और 60 आतंकियों को भी मार गिराया है। दोस्तों अब ये आप कहेंगे कि इसमें हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये इसमें काफ़ी कड़े रुख में हैं। तो ये कहें कि इजराइल हमास को लेकर सीएम योगी का सख्त आदेश, भारत के स्टैंड के खिलाफ बोलने पर होगा एक्शन। जी अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हमास के समर्थन में थे, फ़िलिस्तीन के समर्थन में थे। तो इस पे इन्होंने कहा क्योंकि भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और वही ये कह रहे हैं कि अगर भारत के विरोध में कोई बात करेगा तो उस पर एक्शन होगा। ये अधिकारियों को भी बोल रखे हैं कि अगर कोई भी ऐसा कुछ गलत बात करता है विरोध में जो भारत के स्टैंड के खिलाफ बोलेगा उस पर एक्शन होगा। बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। जैसा कि इजराइल का हर एक नागरिक इजराइल के साथ खड़ा है, चाहे इजराइल का फैसला गलत हो या सच हो। जो एक देश का फैसला आ गया उसके साथ आपको खड़ा होना, अगर कोई सीखना चाहे ना तो इजरायलियों से सीखे। आगे हम इस पे और बात करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, आपको हम एक पिक्चर दिखाते हैं। हमास से जंग में हिस्सा लेने के लिए इजरायली अपने देश लौट रहे हैं। जी इजराइल में जितने भी नागरिक हैं उनको 2 साल की आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है, और इसीलिए इजराइल देश जो है सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि वहाँ का हर एक नागरिक आर्मी का ट्रेनिंग लेके ट्रेंड हुआ है। तो हमास से युद्ध के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं। अमेरिका ब्रिटेन से लौट रहे इजरायली नौजवान, बोले भारत हमास से जारी जंग के बीच दुनिया भर में रह रहे इजरायली नागरिक अपने देश में लौट रहे हैं ताकि जंग में हिस्सा लेकर या अन्य किसी तरीके से अपने देश को और अपने समुदाय की सेवा कर सकें। इजराइल ने दुनिया भर में मौजूद उसके 3 लाख रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाया। जी वहाँ का हर एक नागरिक, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर एक नागरिक वहाँ का आर्मी मैन है, आर्मी कहा जाता है उनको। उन्होंने ट्रेनिंग दे रखा है अपने हर एक नागरिक को, इसलिए वो अपने हर एक नागरिक को बुला रहे हैं, वहाँ उनको ज़रूरत है। और ये इस टाइम पे गाजा शहर है जो फ़िलिस्तीन का, उसको मिटाने पे तुले हुए हैं कि वहाँ से जो हमास एक संगठन, आतंकी संगठन, उसको पूरी तरह से मिटाने के चक्कर में है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सीखने वाली बात है, भारत को भी सीखने वाली बात है कि हर एक बच्चे को ट्रेनिंग होनी चाहिए आर्मी की, लड़का हो लड़की हो, जो 18 साल से ऊपर का हो गया उनको ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों आइए हम बात करते हैं फ़िलिस्तीन पे। फ़िलिस्तीन, अब गलती किसकी है इसमें, फ़िलिस्तीन या इजराइल की? तो देखो दोस्तों, आप खुद बताना कमेंट में किसकी गलती है। अब फ़िलिस्तीन देखिए 1948 में जब बंटवारा हुआ तब ये 100% था। 1947 में फ़िलिस्तीन 48% हो गया। 1948 से 1967 में फ़िलिस्तीन 22% रह गया।
और 2011 में फिलिस्तीन मात्र 12% बचा। अब बताइए ये गया कहाँ गया, इसको इजराइल कब्जा कर लिया है दोस्तों। और हम इस पे बात करेंगे। यहाँ ये देखिए 2 मस्जिद है, एक मक्का और मदीना का है। ये मुस्लिमों का बहुत ही पवित्र धर्म स्थल कहा जाता है इसको, और ये सऊदी अरबिया में है। दोस्तों आप 2 को जानते हैं कि इनके दो ही हैं धर्म स्थल, नहीं 2 नहीं, इनके 3 हैं। एक अलेक्सा मस्जिद भी है, मुसलमानों के 3 पवित्र स्थल है, जिसमें आपको 2 के बारे में आप जानते हैं, मक्का और मदीना। और तीसरा जो फिलिस्तीन के जेरूसलम में है अलेक्सा मस्जिद, वो भी बहुत फेमस है। और मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, जबकि अलेक्सा मस्जिद जेरूसलम में है, जो यूएनए के कंट्रोल में आता है, यूएनओ को, जो इजराइल और फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, बट अभी वह यूएनओ के कंट्रोल में है। यूएनओ क्या है? ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो इन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बंटवारा कराया था, वो बीच का इनका है। अभी अलेक्सा मस्जिद का भी हम आपको पिक्चर, ये अलेक्सा मस्जिद का पिक्चर दिखाते हैं दोस्तों। तो इजराइल में यहूदी रहते हैं और फिलिस्तीन में मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, और वहाँ पे ही क्रिश्चियन भी रहते हैं। तो क्रिश्चियन का जो ईसा मसीह जी हैं, उनका भी वहाँ पे एक चर्च है। तो वहाँ 3 धर्म के लोग रहते हैं, और लड़ाई इसी बात की है दोस्तों। इजराइल इनका कब्जा करते जा रहा है फिलिस्तीन का, और फिलिस्तीन मात्र अब 12% बच गया है, इसलिए वो भी झुकने को राजी नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध कब कब हुआ? 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, और हर बार इजराइल ने फिलिस्तीन से युद्ध जीता, और जब जब जीता तब फिलिस्तीन का जगह कब्जा कर लिया है। जी जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, मात्र 12% फिलिस्तीन बच गया है। फिलिस्तीन 1948 में 100% था, बट अब 2023 में फिलिस्तीन 12% बचा है, सारा इजराइल ने कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों अभी फिलिस्तीन के पास कुछ बचा नहीं है लड़ने के सिवाय, क्योंकि उन्होंने अपना सारा गंवा चुका है। और या तो ये समझौता कर लें कि भैया अब हमारा जो 12% हम उसी में खुश रहेंगे, पर यूएनओ से बैठ के इनको बात करना चाहिए कि अब हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। दोस्तों व्हाट इज हमास? हमास एक आतंकी संगठन है जो कि फिलिस्तीन में है, और एक गाजा शहर इनका पूरा है, उसी में ये हमास संगठन रहते हैं। और इसीलिए इजराइल गाजा शहर को टारगेट बनाया है। इजराइल इतना स्ट्रांग है कि वो अकेले 1967 में 6 कंट्री को हराया था, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का बच्चा बच्चा आर्मी का ट्रेनिंग ले चुका है। और दोस्तों हमास के पास कुछ ज़्यादा हथियार नहीं है। एक कासम करके इनके पास रॉकेट, वही ये दागते रहते हैं। और उधर से इजराइल के पास बहुत ही हथियार के मामले में इजराइल बहुत ही मजबूत है। तो इसलिए अब नुकसान किसका है? नुकसान तो इन्हीं लोगों का है। और अगर अब ये गाजा पे पूरी तरह से अटैक करके गाजा को समाप्ति कर देगा, तो गाजा पे भी अपना कब्जा कर लेगा, तो फिलिस्तीन 12% में भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात जरूर याद रखना कि अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठाना पड़ेगा, और अगर संस्कृति बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। और हम भारतवासी खुश नसीब हैं कि जहां दोनों हैं, शस्त्र और शास्त्र। बट इजराइल से इनको एक सीख लेनी चाहिए कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए ना, और इस पे भारत गवर्नमेंट को भी एक रूल बनाना चाहिए कि ट्रेनिंग के लिए हर एक नागरिक को बुला के उनको ट्रेनिंग 2 साल 3 साल जित तक मतलब पूरी तरीके से ट्रेनिंग ना हो जाए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे ना आदमी को अगर गन चलाने आएगी तो वो खड़ा रहेगा अपने देश के लिए। तो दोस्तों ये है हमारे पूरी वीडियो का जो पूरी इनका इजराइल का और फिलिस्तीन का लड़ाई का जो भी पूरा सार था, वो मैंने आपको बता दिया कि यही रीजन था इनकी लड़ाई का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, और फिर मिलते हैं दोस्तों हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।